तू मुझे डराने आया है, डरावना असुर। सही सुना है तुमने। मार डालो इसे। आ जाओ। मेरी आंखों में देख इंद्र। नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दो, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। मैं डरे हुए को नहीं मारता इंद्र, केवल उसका अधिकार छीनता हूं। आज से देवलोक मेरा हुआ। हे महादेव, आपसे वरदान के रूप में लोगों को डराने की शक्ति प्राप्त करके डरावना असुर ने आज इंद्र से उनका देवलोक छीन लिया है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में वो हम सबको अपना दास बना लेगा। कुछ कीजिए महादेव। ब्रह्मदेव, इस समस्या का समाधान मेरे पास नहीं, बल्कि आपके पुत्र नारद जी के पास है। मेरे पास? नारायण नारायण। सेनापति, हमारा ये महल रावण की लंका से भी भव्य होना चाहिए। नारायण नारायण। असुरराज, तुम लंका से भी भव्य महल बनवाना चाहते हो तो बनवा लो, किंतु भव्य महल तो केवल चक्रवर्ती असुर को ही शोभा देता है। नारायण नारायण। और चक्रवर्ती बनने के लिए क्या करना होगा नारद मुनि? नारायण नारायण, आपको सुमेरु पर्वत पर रहने वाले बाल हनुमान को मारना होगा। नारायण नारायण। वो आज ही मरेगा। कार्य पूर्ण हुआ। नारायण नारायण। आइए आइए और ध्यान से सुनिए। देखते रहो बच्चों, कैसे मेरा शक्तिशाली बलशाली पुत्र एक एक करके 10 नारियलों को तोड़ेगा। क्या बात है, मजा आ गया। चलो तोड़ डालो पुत्र। अरे वाह। है कोई इस भीड़ में जो मेरा कर्तव्य दोहरा सके? हाँ? मैं दोहराऊंगा, परंतु एक एक करके नहीं, बल्कि एक साथ 10 नारियल तोड़ूंगा। तो आ जाओ मैदान में। हाँ। तोड़ो इन्हें। मित्र, अपनी शक्ति पर गर्व करना सही है, परंतु अहंकार में दूसरों का अपमान करना गलत है। आयु में तुम बहुत छोटे हो, परंतु समझ में बहुत बड़े। क्या नाम है आपका? इनके एक नहीं कई नाम है। केसरी नंदन, मारुति, आंजनेय, पवन पुत्र, बाल हनुमान और अंजनी पुत्र। ये मेरा पुत्र है। माँ। आप कहाँ जा रही थी माँ?
आश्रम जा रही थी ऋषि मुनियों को ये फल भेंट देने, किंतु यदि तुम जाना चाहो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपके इतने प्यार लाड के बाद तो घर के भी सभी कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो ये फल देना कौन सी बड़ी बात है। मक्खन कम लगाओ और जाओ ये फल देकर आओ। हाँ? हाँ? क्या हुआ बाल हनुमान, टोकरी पकड़ो। ये क्या था बाल हनुमान? बचाओ! भागो! भागो! बचाओ! 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 ऋषिवर रुकिए ऋषिवर, आप लोग इस प्रकार क्यों भाग रहे हैं? बोलिए क्या हुआ? जीवित रहना चाहते हो तो तुम भी भागो, अन्यथा वो मार डालेगा। भागो! भागो! हाँ? यदि एक और पेड़ नष्ट किया तो बुरा होगा। एक निर्जीव चीज के लिए अपनी मृत्यु से क्यों टकरा रहे हो बालक? जिसे तुम निर्जीव कहते हो असुर, वो प्रकृति माँ है, जो पवन देव के साथ मिलकर प्राणदायक वायु पूरे संसार को देती है। प्रवचन मत सुनाओ बालक, केवल इतना बताओ कि बाल हनुमान कहाँ मिलेगा? हाँ? उससे क्यों मिलना चाहते हो तुम? क्योंकि उसे मारकर मुझे चक्रवर्ती असुर बनना है। मैंने क्या कोई चुटकुला सुना दिया जो सब इस प्रकार हंस रहे हैं? नहीं नहीं असुर, ये चुटकुला नहीं था, परंतु हंसी इसलिए आ गई क्योंकि तुम जिसे मारने की बात कर रहे हो उसी से उसके बारे में पूछ रहे हो कि वो कहाँ है। मैं कुछ समझा नहीं। हाँ। मैं ही बाल हनुमान हूँ। मैं तो सोच रहा था कि कोई वीडियो था होगा। तुम तो बच्चे निकले, पर मुझे इससे क्या, मरने के लिए तैयार हो जा। माँ, तुम मुझे मारने आया था ना डरावना असुर, किंतु मेरी माँ को चोट पहुँचाकर तूने अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे डाला है। जिस डरावना असुर से तीनों लोग डरते हैं, तू उसे मारेगा? मारूंगा ही नहीं डरावना असुर। डरा डरा के मारूंगा। क्षमा मांगता हूँ, मुझे मत मारो। अब क्षमा नहीं, केवल डर मिलेगा तुम्हें। नहीं, नहीं बाल हनुमान, मुझे मत मारो। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तेरे अपराधों की संख्या अपार है डरावना असुर। तूने जानवरों को सताया, ऋषि मुनियों को डराया, प्रकृति माँ को जलाया,
और मेरी माँ को चोट पहुँचाई। इन अपराधों की क्षमा नहीं, मृत्यु ही मिलेगी। संसार को डरावने असुर से मुक्ति दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाल हनुमान। आपकी सदैव जय हो।